गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी पहली बार ये वीडियो को देख रहा है, फर्स्ट वीडियो है जिसका ये वाला, उसको बता देते हैं कि मैंने 10th का पूरा सिलेबस स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैंने 10th का नहीं, 7th, 8th, 9th, 10th इन 4 क्लासेस का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। आपको डेली एक ना एक वीडियो मिल जाएगा। अभी 7th और 7 to 9 को अपलोड होने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन 10th आपकी रेगुलर चलेगी। 2-3 दिन बाद में आपको 7 to 9th भी रेगुलर मिल जाएगा। सेकंड थिंग, तो अगर आपका कोई ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव या आपके आसपास में ऐसा कोई है जो कोचिंग नहीं जा सकता, ट्यूशन नहीं जा सकता, वो सबको पता है अभी कोई कहीं नहीं जा सकता, या फिर ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को फाइनेंशियली उसकी वजह से, तो आप उनको ये वाला वीडियो शेयर कर दें। उनको पूरा सिलेबस मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके अपनी क्लास के अकॉर्डिंग वहाँ से देख सकते हैं वो, ठीक है। एक चैप्टर कराया जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने 10th के अंदर पहले प्रीवियस ईयर का सेक्शन उठाया है। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे पढ़ रहे होंगे, कर चुके हैं चैप्टर, तो उनको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद में फिर मैं चैप्टर बाय चैप्टर कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, वो भी कवर हो जाएगा, यानी आपके एनसीईआरटी भी कवर करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और हाँ, अगर आपको कोई जानकारी में ऐसा है जिसको कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए रीजनिंग और मैथ्स, एसएससी एग्जाम जितने भी होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और जो भी सीपीओ है, एग्जाम है, बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियोस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल वाले क्वेश्चन आई होप आपने कर लिए होंगे। इसके लिए आप एक सेपरेट रजिस्टर बना लो मोटा सा, क्योंकि मान के चलना उस मोटे रजिस्टर को मैं भरवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हर चैप्टर से 30-40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, प्लस हर चैप्टर से कम नहीं तो भी 40 to 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे। तो आपकी एक तरीके से बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस कोर्स को पूरा फॉलो किया तो आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो इसको पूरा डिटेल में देखें, आराम से करें, बट डेली का काम डेली करना है, पेंडिंग वर्क रखोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए मैंने सारे के सारे, आप देख सकते हैं 2017 ऑल इंडिया वाले में आया हुआ है, 2017 फॉरेन में आया हुआ है, 2017 दिल्ली वाले में एग्जाम में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 2014 फॉरेन का है, 2015 फॉरेन वाला, मतलब अच्छे क्वेश्चन आपके भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं कि इफ़ AD इज़ नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। आप इस कंडीशन को एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। आप इसको पढ़ो कि आपको बताना है कि इसके नो रियल रूट हैं, यानी आपको क्या चेक करना है, नेचर ऑफ रूट चेक करना है। क्या चेक करना है? जैसे रियल रूट की नो रियल रूट या इक्वल रूट्स, डिफरेंट रूट की बात है, आपको चेक क्या करना है, नेचर ऑफ रूट चेक करना है। तो आपको वही काम करना है। तो आप लो स्टार्टिंग करो क्वेश्चन की यहाँ से कि सॉल्यूशन 1 आप लिखोगे पूरा। तो क्या गिवन है आपको? गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या गिवन है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दैट इज़ a² + b² x² + 2 × AC + BD। पूरा डिटेल में जैसा लिखवा रहा हूँ वैसा लिख लेना, कहीं भी आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको प्रूव करना है कि नो रियल रूट, गिवन नहीं है नो रियल रूट, तो हमें प्रूव करना है, तो हमें इसकी वजह से नेचर फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे, चलो एक बार कंपेयर कर लो। तो ये हो गया आपका ax² + bx + c। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे a का मतलब क्या है? इस a का मतलब है a² + b²। a मीन्स होता है x² का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x² कोफिशिएंट ये है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें b क्या है यहाँ पे, तो b है कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे b की वैल्यू है ये 2 × AC + BD, ओके। और उसके बाद में आपका आ जाता है c क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म, एंड दैट इज़ c² + d²। ये आपका हो गया। अब आप करोगे, लिखोगे इसको, टू चेक नेचर ऑफ रूट्स, टू चेक नेचर ऑफ रूट्स वी फाइंड b² - 4AC। तो आप निकाल लो b² - 4AC। b² यानी इस b जो वैल्यू है ये, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करने का मतलब है, इस पूरी का जब स्क्वायर करोगे आप, सोचो यहाँ पे इसका स्क्वायर आपने किया तो 2 का स्क्वायर होगा 4,
और उसके बाद जो ब्रैकेट में रखा हुआ है इसका स्क्वायर होगा, तो अभी एक बार इसको मैं लिख रहा हूँ AC प्लस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके रायता नहीं फैलाना है, जब ब्रैकेट ओपन करने रिक्वायरमेंट आएगी तब करेंगे। अभी आप लिखो इसको, जब मुझे इसका स्क्वायर करना है, समझो इसको, तो तब 2 का स्क्वायर करूँगा, 4 वो ब्रैकेट के बाहर है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करोगे, मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ये समझाने के लिए स्क्वायर लगाया था मैंने, समझ में आ गया। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए मीन्स ये रहा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C का मतलब क्या है, ये रहा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी हमने वैल्यू जस्ट पुट की है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा इसका, इक्वल टू, ये बाहर 4 रखा हुआ है, रहने दो 4 को, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर, तो A प्लस B यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ, या फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो A का भी स्क्वायर होगा और C का भी स्क्वायर होगा, तो ये आएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो प्लस 2A मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई D, और वेरिएबल को सही तरीके से अरेंज करो तो मैं ABCD लिख सकता हूँ इसको, भाई ACBD है, उसको मैं ABCD भी लिख सकता हूँ। तो वेरिएबल अगर साथ साथ जमे हुए हों तो सही रहता है, ठीक है। ये आपका आ गया इसको ओपन करने पे, और उसके बाद में है आपका -4, और इसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ ओपन करने के लिए, तो ये A स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो A स्क्वायर C स्क्वायर से हुआ तो A स्क्वायर C स्क्वायर, फिर A स्क्वायर D स्क्वायर से होगा तो A स्क्वायर D स्क्वायर, फिर B स्क्वायर भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो B स्क्वायर C स्क्वायर से हुआ तो B स्क्वायर C स्क्वायर, और प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, आप इसको पॉज करके नोट कर लो, मेरे को ऊपर का इरेज करना है, ठीक है, स्पेस बनाने के लिए। हाँ जी उसके बाद में क्या होगा, ये अब जरा एक चीज़ पे फोकस करो, मैं क्यों 4 से मल्टीप्लाई करूँ अंदर, क्या मुझे 4 से अंदर मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। मुझे दिख रहा है ऊपर जो भी है और नीचे जो भी लिखा हुआ है माइनस के बाद में, इनमें 4 वैसे ही कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं 4 कॉमन नहीं ले सकता डायरेक्टली, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ जो है अंदर वैसा का वैसा रहेगा, 4 कॉमन तो ऑलरेडी है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD। देखो ये 4 कॉमन लेके पूरा ऐसा कैसा आ गया, यहाँ भी 4 कॉमन हम ले चुके हैं, तो 4 ये तो गया यहाँ से बाहर, और अंदर वाली सारी टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, लेकिन माइनस साइन रखा हुआ है बाहर, क्या है माइनस साइन, वो माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो इस चीज़ को, ये माइनस साइन लिखा हुआ है, तो 4 मैंने कॉमन लिया, तो 4 यहाँ से और यहाँ दोनों में था, तो 4 कॉमन चला गया, ये वाली टर्म आई, फिर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो इधर A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल हो गया, B स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये किसकी वैल्यू चल रही है आपकी, अभी आप B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, B स्क्वायर माइनस 4AC की ही वैल्यू चल रही है, राइट। अब ज़रा ध्यान दो, ये 4 है, अंदर हो गया आपका A स्क्वायर D स्क्वायर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसको, समझना ट्रिक सोचना इस चीज़ की कैसे करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस का 2ABCD और माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, ये कुछ होल स्क्वायर बनने वाला है, ये कुछ होल स्क्वायर बनने वाला है। मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ माइनस को, क्योंकि मुझे स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव अच्छी लगती है, राइट। तो मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया, जैसे ही माइनस बाहर कॉमन लिया अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, और ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉज करके नोट कर ले, नीचे वाला मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। हाँ जी, अब ज़रा एक चीज़ बताओ मुझे,
क्या मैं इसको AD माइनस BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? AD माइनस BC का स्क्वायर मुझे कहाँ से माइंड में क्लिक हुआ? खुद सोचो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखो AD था, यहाँ से AD ले लिया, ये BC है, यहाँ से BC ले लिया। आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा है। और नहीं अगर आपको आ रहा है तो एक बार वापस करके देख लो। देखो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर D स्क्वायर आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे B स्क्वायर C स्क्वायर आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस, तो 2 मल्टीप्लाई AD BC ये रहा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ हम निकाल के आ चुके हैं कि B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू हमने ये ला दी है और ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। इससे आगे क्या करें अब, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में रीड करो, आपको एक सिचुएशन देके रखी हुई थी। क्या सिचुएशन दी थी? यहाँ से आपको कुछ पता लग रहा है कि वैल्यू लेस देन, देखो हमें पता क्या लगाना था, नो रियल रूट। आपको पता है कि नो रियल रूट तब होते हैं व्हेन B स्क्वायर माइनस 4AC इज़ लेस देन 0। लेकिन मेरा B स्क्वायर माइनस 4AC ये निकल के आया है, लेकिन अभी तक मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये वैल्यूज़ नहीं है 1 2 3 4 टाइप में कोई वैल्यू नहीं है कि आप डायरेक्ट बता दो कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। तो अभी मैं बता नहीं सकता यहाँ से कि ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी या इक्वल टू 0 आने वाली है, ठीक है। अब जरा इस कंडीशन पे ध्यान दो, क्या दिया हुआ है? AD इज़ नॉट इक्वल टू BC। समझना इस चीज़ को, ये जो AD है और जो BC है ये इक्वल नहीं है। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये 5 हो और ये 4 हो तो 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और जब 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 रहेगा, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा कुछ। यानी अगर हो सकता है कि जब ये AD जो वैल्यू है और BC वैल्यू है वो डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, इफ़ कंडीशन है, ये डिफरेंट है, तो उसमें दो केस बन सकते हैं कि भाई डिफरेंट में क्या तो ये बड़ा हो, भाई अगर डिफरेंट दो वैल्यू है, सपोज करो आप ऐसे कर रहे हो x माइनस वाई, क्या तो x बड़ा होगा y छोटा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर x छोटा हुआ y बड़ा हुआ तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो क्या तो भाई AD बड़ा है BC से, तो उस केस में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर AD छोटा हुआ, AD जो है ये BC से छोटा हुआ, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ, इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। जब दो चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं तो क्या तो बड़ी होती छोटी होती, यही होता है। भाई सपोज करो आपके और आपके फ्रेंड के मार्क्स इक्वल नहीं आए हैं, तो उसमें दो ही केस बनते हैं, क्या तो आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसके कम है, या उसके मार्क्स ज़्यादा हैं आपके कम है, यही केस बनेगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, क्या तो ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, उस केस में हमने देखा पॉजिटिव वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करने पे, और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ये छोटा हुआ और BC वाला बड़ा हुआ, तो छोटे में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, तब भी क्या आने वाला, यानी सिंपल चीज़ है कि ये होल स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आप लिखोगे क्या इस चीज़ को, यहाँ से गिवन AD इज़ नॉट इक्वल टू BC, ठीक है। दैट मीन्स AD माइनस BC, मैं पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ, AD माइनस BC इज़ पॉजिटिव if AD is greater than BC and AD minus BC is negative if AD is less than BC, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है, समझ गए होगे आई थिंक। फिर आप क्या लिखोगे इस चीज़ को, इतना डिटेल में एग्जामिनर को लिख के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लिखते तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या लिखोगे, इन बोथ केस, इन बोथ केस, कौन से बोथ केस, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन बोथ केस AD माइनस BC होल स्क्वायर, यानी नेगेटिव का स्क्वायर कर लो या पॉजिटिव का स्क्वायर कर लो, आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इन बोथ केस इज़ पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या वैल्यू आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। समझ गए इस बात को जो मैंने बोला आपको, कि चाहे ये वैल्यू नेगेटिव आए चाहे वैल्यू पॉजिटिव आए, लेकिन स्क्वायर करने पे हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, राइट। अब आप मुझे बताओ, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना पॉज करके इसको। अब आप एक चीज़ सोचो इस चीज़ को, ये स्टेटमेंट लिखना बट अच्छे से लिख देना साइड में। तो मेरा B स्क्वायर माइनस 4AC क्या हुआ, B स्क्वायर माइनस 4AC हुआ -4 मल्टीप्लाई बाई सम
पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। अब आप सोचो, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? इसका मतलब एक नेगेटिव वैल्यू ही आने वाली है। नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या होता है? माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? माइनस ही आएगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू लेस देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, इक्वल टू जीरो होता है? ऑब्वियसली लेस देन जीरो होता है। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया? लेस देन जीरो आ गया, राइट? सो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होगा, हमने प्रूव कर दिया। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक यही था कि आप इसका यूज़ करके देखो। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें सबकी कैलकुलेशन लेंदी होगी। इस तरीके से नंबर लिए आज के मैंने, इसमें सबकी कैलकुलेशन लेंदी है। ठीक है, तो लेंदी कैलकुलेशन चलो हम कर लेंगे, वो तो ध्यान रखना है, अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए उसके लिए। लेकिन उसके बाद हमें इस कंडीशन का यूज अच्छे से करना है कि दो चीज़ें इक्वल नहीं हैं तो क्या तो पहले वाला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव, या पहले वाला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव। लेकिन उन दोनों केस का स्क्वायर करने पे आपका पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो गया, यानी नो रियल रूट। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेना, पूरा डिटेल बता दी। ये कंडीशन ध्यान रख लेना, साइड में लिख लेना, मैंने हाईलाइट भी इसलिए किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन का, मेन यही था इसका पार्ट। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस को यूज़ कर लेंगे बाद में किसी क्वेश्चन का कुछ लिखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर इक्वल। ठीक है, इस बार इक्वल दिया हुआ है, राइट? तो क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है, गिवन क्या है? एक तो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन थिंग इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ध्यान दो, एक बार क्वेश्चन को रीड करके देखो। मैंने हर क्वेश्चन को इस तरीके से लिया है कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होने वाला है आज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पेपर में एक 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट रखा मिलता है इस तरीके का। ठीक है ना, हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, टकरा जाए डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग वैल्यू। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस केस की अगर हम बात करें तो ये a हो गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, ये b हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया, राइट? a मीन्स a माइनस बी, b मीन्स b माइनस सी दिया हुआ है, और c सोल्व मत करने बैठ जाना कि पता लगे कोई ये कर रहा हो, a इक्वल टू a माइनस बी है, a माइनस a जीरो हो गया, जीरो इक्वल टू माइनस बी, वो नहीं है, एक हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ और क्या गिवन है? हमें गिवन है रूट्स आर इक्वल। व्हाट इज गिवन? रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये इस बार गिवन है, उठा के वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b का मतलब ये रहा, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a क्या है? a माइनस बी। वैल्यू ऑफ b क्या है? b 4ac, c की वैल्यू है c माइनस a। ठीक है, बी स्क्वायर इसका हो गया माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा के ओपन करना। उसके बाद में अब देखो माइनस 4 को मैं एक बार बाहर लिख रहा हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लगा के। a मल्टीप्लाई सी ac, a मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर, माइनस बी मल्टीप्लाई सी माइनस बी सी, माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस माइनस प्लस, और ए बी या बी ए। लेकिन हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है इंग्लिश के अंदर उसको हम पहले लिखते हैं, तो हम बी ए ना लिख के ए बी लिखते हैं। अब क्या करना है आपको, आगे फर्दर चलो इस चीज़ को, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे अंदर, तो माइनस का 4ac, माइनस 4ac से मल्टीप्लाई माइनस का 4ac, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 4a स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस bc माइनस माइनस प्लस 4bc
-4 मल्टीप्लाई ए बी -4ab माइनस प्लस माइनस हो जाता है इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कहीं साइन की मिस्टेक तो नहीं कर दी। ये ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, करेक्ट। अब देखो कुछ कट पिट रहे क्या, ध्यान देते हैं। ये 2bc है, ये ऐसी है, वगैरह वगैरह जो भी है। अब वेरिएबल को इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ऑर्डर है उसी में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम a² वाले टर्म लिख देते हैं, थोड़ा हम क्या कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये हो गया 4a², ठीक है। उसके बाद में b² वाली टर्म है तो प्लस b², फिर c² वाली टर्म है प्लस c², ठीक है। फिर देखो माइंड में आपका लॉजिक होना चाहिए कि इस चीज़ों ऐसी चीज़ों को जब कॉम्पैक्ट करना होता है तो कभी कभी, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने देखा था एक आइडेंटिटी बन गई थी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसा ही कुछ बनने वाला है। कौन सी बनेगी ये मैं बताता हूँ आपको, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले मैंने a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, तो फिर मैं ए बी वाला ढूंढता हूँ। कहाँ है मेरा ए बी वाला, ये रहा। तो मैंने लिखा -4ab, ठीक है। उसके बाद लिखूँगा मैं bc, तो 4bc और 2bc सब्ट्रैक्ट होके बनेगा प्लस का 2bc, और फिर हो गया माइनस का 4ac। अब जरा अपनी 9th क्लास याद कर लो, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, आई थिंक 2 ही है, लास्ट एक्सरसाइज 2.5। जब आप करते हो उस चीज़ के अंदर कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद आ रही है कुछ, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो समझने के लिए, समझे तो आप इसको लिखो 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर तो आपको आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है यहाँ से देख के और कंपेयर करना है, राइट। आइडेंटिटी जब एक काम करता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ इस चीज़ को, बाई चांस अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो नीचे से तो ऊपर वाला लिख लेना इसको, फिर मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। पॉज करके लिख लिया करो। हाँ जी, इस लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आप लिखोगे 2a का होल स्क्वायर, बात वही है, 2 का स्क्वायर 4a² आएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। उसके बाद में आइडेंटिटी कंप्लीट कर लो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b प्लस 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c प्लस, आप एक कंटिन्यू लाइन में लिखना, मैंने बोर्ड के स्पेस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ वैसे, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई c, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बन के आता है। तो अगर ऐसी फॉर्म में दिया हो तो हम ये बना सकते हैं, ये फॉर्म दिया तो ये बनाएंगे। तो एक्चुअल में जो आपकी ये लाइन बन के आई है वो ये वाली फॉर्म है। अब सुनो जरा, कंपेयर करो इसको। 2a का होल स्क्वायर 4a², ठीक है, b² ठीक है, c² ठीक है, बट ये -4ab आ रहा है और -4ac आ रहा है। ध्यान देना, आपको सिखा देता हूँ ये वाली चीज़। -4ab और -4ac इन दोनों में माइनस साइन आ रहा है, लेकिन हमारा कहीं माइनस नहीं है। अब आप सोचो, ये दोनों ही माइनस हो गए, ये दोनों ही माइनस हैं, तो इसमें एक चीज़ ऐसी कॉमन ढूंढो जो दोनों में है, क्योंकि वही माइनस कर रही होगी। तो हमें पता लगा a दोनों में आ रहा है, तो a को नेगेटिव, a की जगह -a यूज़ करेंगे। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, यानी जहाँ जहाँ a है वो माइनस हो जाएगा, और यही बना रहा है आपको इसको माइनस। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया और a² आ रहा है, प्लस b² प्लस c², 2 2 जा 4ab माइनस का सही है, 2bc प्लस का सही है, और माइनस का 2 2 4ac सही है, हो गया। तो ये आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में बन के आएगा ये वाली चीज़। तो a की जगह हो गया माइनस का 2a प्लस b प्लस c, ये 9th का कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन के बाद में आप ये बनाने वाला 9th क्लास का कंसेप्ट आ जाता है आपका ये, और इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल थी अपनी, 0 के इक्वल थी। किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल। आप इसको नोट करो, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्या तो, या पोज करके लिख लिया करो। अब आप मुझे बताओ इस चीज़ को, इसका स्क्वायर 0 के इक्वल है, दोनों साइड में क्या करो, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट करोगे
तो ये तो -2a प्लस बी प्लस सी रहेगा, स्क्वायर रूट हो गया, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ठीक है। अगर मैं -2a को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 2a बनेगा, प्लस का 2a, और इस साइड में क्या बच जाएगा, b प्लस सी। -2 को उठा के इधर लेके गया तो 2a, और इधर का b प्लस सी बचा हुआ है। और आप देख लो, यही हमें प्रूव करना था। तो किया क्या हमने इसके अंदर, कुछ नहीं किया, रूट्स इक्वल हैं, b² - 4ac को 0 के इक्वल पुट किया है। बस कैलकुलेशन लेंदी है आज वाले क्वेश्चंस की, और आते हैं 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे, आपको आराम से हो जाएगा वाला क्वेश्चन। बस हमने b² - 4ac = 0 पुट किया है, और कैलकुलेशन को थोड़ा सही तरीके से करना है, और परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके की आइडेंटिटी से ये कंबाइन करना। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 9th क्लास की बुक उठा लो, ठीक है, या फिर मैं जब सेकंड चैप्टर कराऊंगा 9th क्लास का, तब उसकी प्लेलिस्ट में देख लेना बाद में, ओके। तो इसको एक बार नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। थर्ड, ये सेकंड अपना हो गया, हल्का कर लेते हैं बोर्ड को, थोड़ा सा लगेगा हाँ हो गया कुछ। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फिर वही कंडीशन हो गई। तो थर्ड के अंदर भी यही हो गया आपको कि गिवन है, क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। 1 + m² मल्टीप्लाई x² प्लस 2mcx प्लस c² - a² = 0। एंड और क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल होते हैं मतलब क्या है कि b² - 4ac = 0 गिवन है भाई, रूट्स आर इक्वल में ये गिवन है। अब आप मुझे बताओ a क्या है, यहाँ पे ये पूरा a है, 2mc ये क्या है b, और ये पूरा क्या है c। b² 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मीन्स 1 + m² इंटू c² - a², उठा के रख दिया यहाँ पे, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर करोगे, 2 का भी स्क्वायर होगा, 4m का स्क्वायर करोगे, m² c का स्क्वायर करोगे, c² -4 को अभी बाहर रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगेगी, पहले 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर m² दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब 1 को c² से किया तो c², और 1 को a² से किया तो माइनस का a², क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, राइट। अब m² को c² से करोगे तो आपका आएगा m² c², और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m² a² आके और इक्वल टू में 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लो इसका, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 4m² c² माइनस ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 4c² -4 -a² से, तो माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस प्लस माइनस, तो 4m² c², और उसके बाद में माइनस माइनस प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। अब देखो 4m² c² m² c² कट गया, ठीक है। अब जरा जो हमें बनाना है उस पर ध्यान दो, जो बनाना है उसमें एक साइड में c² और एक साइड में a² वाली टर्म है। तो अब आप इस पर ध्यान दो एक बार ज़रा, कि मेरा आया माइनस का 4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। मुझे अकेला c² चाहिए, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, प्लस a² कॉमन है, तो मुझे a² कॉमन दिख तो रहा है यहाँ से 4a², तो आपने 4a² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 बचा, पूरा 4a² चला गया, और यहाँ से 4a² चला गया, तो आपका बचा m² इक्वल टू 0। और इस c² को उठा के मैं उधर लेके जा सकता हूँ, 4c² को एज इट इज़, तो इधर आपका बचेगा 4a² और 1 + m² इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा प्लस का 4c², और 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपकी लाइन जो बचेगी बाद में, इधर तो बचा c² इक्वल टू a² और 1 + m², और ये आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं, यानी कंडीशन वही है, बात वही है, सिंपल सी, b² - 4ac = 0, रूट्स आर इक्वल, बट जो कैलकुलेशन पार्ट है ना वो सही तरीके से करना है, ठीक है। तो नंबर कटेंगे, आप कैलकुलेशन में कटवा लोगे यहाँ पे, वो नहीं कटवाना, ठीक है। समझ में आ गया।
तो सही तरीके से ओपन करना है ब्रैकेट को, इसको लिख लो पोज करके एक बार ब्रैकेट इसको। हाँ जी, अब नेक्स्ट करते हैं। इसको भी हल्का करते हैं बोर्ड को थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ गिवन है ये आपका सोल्व फॉर x, इसका मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन है, इक्वेशन की तरह यूज़ करो और x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो 2x माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 3, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। जो 2 मल्टीप्लाई में इसको 2 को सिर्फ यहाँ रखा है और x प्लस 3 है, देन माइनस 3x प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। और यहाँ पे साइड में 2 चीज़ें लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस कि x नॉट इक्वल टू माइनस 3, x नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, बिकॉज अगर आपने x इक्वल टू माइनस 3 यहाँ रख दिया तो माइनस 3 प्लस 3 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। अगर आपने हाफ रख दिया, अगर यहाँ पे x के हाफ रखो तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए इस कंडीशन का ध्यान रखना है हमें, राइट। अब जरा इसको कैसे सोल्व करोगे? LCM लेके। तो LCM मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना भी LCM का तरीका होता है। तो ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1, जब ये पूरा डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, तो बचेगा 2x माइनस 1। वो 2x माइनस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो देखो जब 2x माइनस 1 ये 2x माइनस 1 जब इस 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। सिमिलरली ये है आपका 3, ये पूरी टर्म जब इस टर्म से डिवाइड होगी तो ये 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कट गया, बचा x प्लस 3। और ये x प्लस 3 जब x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और इक्वल टू में बैठा हुआ है आपका 5। ठीक है, आगे चलो। ये 2 है, इसको a माइनस भी होल स्क्वायर से खोलो तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2ab तो माइनस का 4x, राइट। फिर माइनस 3 है, ये x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगी और मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर करके लिख रहा हूँ, उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगी तो ये, चलो एक बार लिख देते हैं, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट कर दो। 2 4 जा 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 6 जा 18x माइनस 3 9 जा 27 इज इक्वल टू 5। अब देखो मैं इसको ना यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ ताकि हमें, चलो कर ही लेते हैं यार। यहाँ पे 5x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस x, 3 मल्टीप्लाई 2x 3 2 जा 6x और 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज़ माइनस 3, राइट। तो ये आपका हो गया एक तरीके से 8x स्क्वायर। चलो कंबाइन करते टर्म को, देखो 8x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका 5x स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 8x और माइनस 18x तो माइनस का 26x और 2 और माइनस 27 मीन्स माइनस का 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 10x स्क्वायर। 6x माइनस x क्या होता है? 6x माइनस x 5x, और 5x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 25x, और ये 5 मल्टीप्लाई जब माइनस 3 होगा तो माइनस का आएगा 15। ठीक है, ये वाली चीज़ आपके निकल के आ रही है, हो गया। अब देखो इधर उधर शिफ्टिंग करो, x वालों को लेके चलो, तो क्या होगा, मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ये 10x स्क्वायर है, मैं 5x स्क्वायर को उधर लेके गया तो माइनस का 5x स्क्वायर होगा। तो आपका बनेगा इस चीज़ से क्या बन के आएगा, ये इम्प्लाई चल रहा है, ये आपका बन के आएगा 10x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर मीन्स 5x स्क्वायर। 25x है और उधर जाएगा प्लस का 26x होके, तो 25 26 होगा 51x, और ये माइनस 15 है और जब उधर जाएगा ये चीज़ करके, ठीक है, तो आप खुद सोचो क्या निकल के आएगा यहाँ पे। ये माइनस 15 है, इधर से माइनस ही है ना,
हाँ -15 है, तो उधर जब जाएगा तो प्लस का 25 में से 15 गए तो 10 बचा। ठीक है, सब कुछ उधर लेकर चले, इधर 0 बचा, वो 0 लिख दिया मैंने। अब इसको आप करोगे तो देखो 5 × 10 50 और 50 × 1, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 5x² प्लस 50x प्लस x प्लस 10। आई थिंक आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, जिसको नहीं आती है पर फटाफट देख लो कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं। तो जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या हो गया, मैंने पूरा 50 ले लिया और मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, तो एक 50 ले लो और एक 1 ले लो। 50 और 1 को जब ऐड करोगे तो 51 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट नोट करो, पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दोनों में से 5x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 5x कॉमन लिया, तो यहाँ से तो x बच गया प्लस 5 चला गया, बचा 10। उसके बाद मैंने यहाँ से 1 कॉमन लिया इन दोनों में, तो बचा x प्लस 10। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक सिंपल रूल है, अगर ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ जाए मतलब आप करेक्ट कर रहे हो, राइट। तो आपका x प्लस 10 और ये हो गया 5x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5x बचा, यहाँ से 1 बचा इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल टू -10 आ जाएगा। ठीक है, और जब एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे कि आप ऐसे लिखोगे कि 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/5। तो x की ये दो वैल्यू निकल के आने वाली है। आप इसको नोट करो एक बार। हाँ जी, तो इसको नोट कर लो। थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई है आज, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। और ये मान के चलो अगर 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके 8 मिनट भी ले सकता है। मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ आपको मैथ्स में परफॉर्म करने का, कि 1 मार्क्स क्वेश्चन मीन्स 2 मिनट। ठीक है, तो 4 मार्क्स क्वेश्चन 8 मिनट ले सकता है। तो आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करने में इतना टाइम लगेगा, इसलिए हमारा ऑलमोस्ट 36 मिनट हो चुके हैं 4 क्वेश्चन के अंदर। 9 मिनट एवरेज लग रहा है आपको समझाते समझाते करने में, और फटाफट करेंगे तो आप आराम से 7 मिनट में कर सकते हो। इसका ही मतलब वो ये सोल्व फॉर x, मतलब आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है, तो अब लिख देना इसको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही लिख दो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन है आपको x² प्लस 5x माइनस a² प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, जब कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में क्या होता है 1। b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है माइनस, ये ध्यान रखना गलती नहीं करनी है। ये a b c हो गया। आप मुझे बताओ, आप जब वैल्यू निकालते हो तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो क्या करेंगे, ये a वाली टर्म है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मत लगाना, गलती से मत लगाना। हम इसमें यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये करना है हमें। तो देखो, तो x इक्वल टू क्या होगा -b यानी माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² 5² यानी 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई a मीन्स 1, और मल्टीप्लाई में नेगेटिव टर्म, तो ये नेगेटिव जो आएगा साइन वो इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको रेड पेन से कर देता हूँ कि माइनस साइन तो हो गया फॉर्मूले का b² माइनस, और ये वाली नेगेटिव टर्म आने वाली c के अंदर जो माइनस है इसको क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका a² प्लस a माइनस 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a मीन्स 1 इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये है 25। अब 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 होता है, तो मैं डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो प्लस का 4a² प्लस का 4a और माइनस का 24, माइनस का 6 4 जा 24 अपॉन 2 -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 4a² प्लस 4a और 25 माइनस 24 हो गया 1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अंडर रूट के अंदर इसको कैसे सोल्व करें, तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ ये भी क्लिक करनी चाहिए कि अंडर रूट में अगर ऐसी टर्म बन रही है तो ट्राई करो कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन सकता। ठीक है, अब अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ
आइडेंटिटी अगर आपको अच्छे से याद है तो एक्चुअल में ये है 2a + 1 का होल स्क्वायर। देख लो करके, 2a का होल स्क्वायर 4a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 × 2a 4a बन रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, तो 10th लेवल के बच्चे हो। ठीक है, इसका ये वैल्यू बन के आएगी, परफेक्ट स्क्वायर से बनेगा तो ये बन के आएगा। तो आपका ये बनेगा इक्वल टू में -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 2a + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये करके देख लेना भाई। यहाँ से ये कैसे बनेगा, अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनाना आ रहा है तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना साइड में, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखना 2a + 1 2a + 1 2 बार आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये -5 प्लस माइनस, ये जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2a + 1 अपॉन 2। अब चाहो तो आप एक चीज़ कर सकते हो, ये -5 में एक बार प्लस ले लो 2a + 1 अपॉन 2, और एक बार -5 - 2a - 1, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे अपॉन 2। ये हो गया -5 + 1 क्या होता है -4, ये चीज़ आ गई। और एक बार आ गया -5 - 1 होता है -6। अबे 2 हट जाएगा कैसे, आपको दिख रहा है ऊपर 2 कॉमन आ सकते हैं, तो आपने ऊपर अगर 2 कॉमन लिया या 2 से देखो डिवाइड करोगे, ये भी डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा, तो ये आएगा आपका -2 + a। ठीक है, और इधर से आ जाएगा आपका -3 - a। 2 कॉमन ले लो और उसके बाद डिवाइड कर दो, 2 कॉमन ले लो 2 से डिवाइड कर दो, आपके ये 2 वैल्यूज़ निकल के आने वाली है। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। अगर बच्चों वाले क्वेश्चन ही कराने लग गया तो फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको करना, सारे क्वेश्चन को लिख के प्रॉपर वे में लिखना जैसे बताया है, और ये मान के चलना 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे लगभग ये। ठीक है, 4 मार्क्स से 3 मार्क्स से कम में तो नहीं आने वाले क्वेश्चन ये, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, घर बैठो, सेफ रहो। अगर आपको कोई फ्रेंड्स हो जो जिसको रिक्वायरमेंट हो तो उसको शेयर भी कर देना। ठीक है।